नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों के आशियानों में आग लगाना, दुनिया का चौधरी बनने की बीमारी से ग्रस्त अमेरिका की यही पुरानी और बेहद घटिया फितरत रही। महाशक्ति होने के खोखले घमंड में चूर वॉशिंगटन और अपनी सनक के लिए बदनाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पूरी दुनिया को विनाश के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। अपने देश के सियासी फायदे और कॉरपोरेट लालच के लिए ट्रंप ने एक बार फिर अपनी युद्ध वाली जिद में पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। शांति समझौते के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने वाले अमेरिका को शायद ये मुगालता था कि वो अपनी मिसाइलों और दादागिरी से ईरान को डरा देगा, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे अंगारे से हुआ है जो झुकने की बजाय ट्रंप की इस खूनी हेकड़ी को सीधे दोगुनी ताकत से हवा में उड़ा रहा है। अब कूटनीति का ढोंग खत्म हो चुका है और ट्रंप की इस आक्रामक और बर्बर नीति ने पूरी दुनिया के अमन चैन को ताक पर रखकर महायुद्ध का वो खतरनाक बटन दबा दिया है जिसकी आज से आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का झुलसना तय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क होने का दम भरने वाले अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। महाशक्ति होने के अहंकार में डूबा वॉशिंगटन आज पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने पर उतर आया है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिनों की जो शांति दिखाई दे रही थी वो दरअसल एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा थी। अब पश्चिम एशिया की धरती से बारूद की ऐसी विध्वंसक और दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। बुधवार को अमेरिकी सेना ने जो हिमाकत की उसने शांति की बची कुची उम्मीदों को भी मटियामेट कर दिया है। आग में घी डालने का काम करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी युद्ध वाली जिद में अंधे हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगाकर ही दम लेंगे। अमेरिकी फौज लगातार बम बरसाकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ईरान को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ईरान झुकने और गिड़गिड़ाने की बजाय उसी की भाषा में बल्कि दोगुनी आक्रामक ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। दोनों देशों के बीच कूटनीति और बातचीत के सारे दरवाजे अब लगभग ताले में बंद हो चुके हैं और महायुद्ध का खूनी बटन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। इस समय आसमान से मौत बनकर मिसाइलें बरस रही हैं, विनाशकारी ड्रोन मंडरा रहे हैं और हजारों टन के घातक बमों से बस्तियों को खंडर बनाया जा रहा है। ईरान से वैसी ही खौफनाक तस्वीरें पिछले 2 दिनों से सामने आ रही हैं, जैसी इस साल मार्च के महीने में देखने को मिल रही थी। लेकिन यह तबाही सिर्फ 2 मुल्कों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इस भयंकर जंग ने पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय गलियारों में अब ये कड़वी भविष्यवाणियां होने लगी हैं कि ये सैन्य टकराव बहुत जल्द एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जिसका रिमोट कंट्रोल इस वक्त सन की ट्रंप और ईरान के मुज्तबा खामनेई के हाथों में आ चुका है। अगर वक्त रहते इस विशाल हीन को नहीं रोका गया तो ये मानव इतिहास का सबसे महंगा और आत्मघाती युद्ध साबित होगा। लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अहंकारी एजेंडे को पूरा करने के लिए लगातार दूसरे दिन ईरान पर पूरी ताकत से बड़े और बर्बर हमले करवा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अंतरराष्ट्रीय कायदों को ताक पर रखकर खूंखार युद्धपोतों के साथ ईरान के 90 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस बार ईरान के 10 प्रमुख शहरों और 5 रणनीतिक द्वीपों को निशाना बनाया गया है ताकि तबाही का दायरा बढ़ाया जा सके। अमेरिका की यह रणनीति कितनी घिनौनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नए हमले ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे यानी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ईरानी एयर डिफेंस को निशाना बनाने के साथ साथ आम जनता की जिंदगी से जुड़े रेलवे ब्रिज और पावर प्लांट को खंडर में तब्दील कर दिया गया। सबसे ज्यादा खतरनाक और डराने वाली बात यह है कि बुशहर परमाणु प्लांट के बिल्कुल नजदीक भी तेज धमाके हुए हैं, जिससे परमाणु रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा ईरान के कई अहम बंदरगाहों पर एक साथ हमला करके उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए जो वक्त चुना वो उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखाता है।
ये हमले ठीक उस समय किए गए जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का शव उनके अंतिम संस्कार के लिए मशहद पहुंचाने वाले थे, या फिर यूं कहें कि मशहद पहुंचने वाला था। जब पूरे ईरान से लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए गमगीन माहौल में मशहद की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका ने मशहद जाने वाले रेलवे रूट पर 2 बड़े पुलों को बम से उड़ा दिया। IRGC के मुताबिक अख-क्यूला रेलवे ब्रिज और अख-तकहे खान ब्रिज को जानबूझकर तबाह किया गया ताकि इस कार्यक्रम में बाधा डाली जा सके। अपनी इस हरकत से अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे रूट को पूरी तरीके से ठप कर दिया, जिसके कारण करीब 50,000 से ज्यादा बुजुर्ग, महिलाएं और आम यात्री बीच रास्ते में ही बेसहारा होकर फंस गए, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन अमेरिका की इस दमनकारी नीति ने ईरान के हौसलों को पस्त करने के बजाय और मजबूत कर दिया है। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को इस संकट की घड़ी में अपनी जनता का अभूतपूर्व और पूरा समर्थन मिल रहा है। अली खामेनेई के जनाजे में शामिल लाखों लोगों की भीड़ ने गगनभेदी आवाजों में वी विल किल ट्रम्प के नारे लगाकर अमेरिकी हुकूमत की नींद उड़ा दी है। ये नारे तेहरान की सड़कों पर लगे हैं, मशहद की सड़कों पर लगे हैं ये नारे। ट्रंप ने ईरान के इसी फौलादी हौसले और आत्मसम्मान को कुचलने की नाकाम कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बंदरगाह को टारगेट किया, जहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। इसके अलावा चाबहार में लगातार दूसरे दिन क्रूरता से अटैक करके IRGC नेवी के इमाम अली बेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और वहां के मैरीटाइम कंट्रोल टावर को मलबे में बदल दिया गया है। बता दें, बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट के पास की इर्द गिर्द बमबारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने भारी तबाही मचाई है, जहां एयरपोर्ट पर हुए हमले में अपनी ड्यूटी निभा रहे बेकसूर फायर फाइटर की जान चली गई है। ईरान की आधिकारिक एजेंसी का दावा है कि यह घातक मिसाइल हमला तुर्कमेनिस्तान की दिशा से किया गया था। इन हमलों के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सैन्य धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के कई वॉरशिप गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, जिसका वीडियो खुद अमेरिकी सेंटकॉम ने जारी करके अपनी छाती पीटने का काम किया है, जिसमें 20 से ज्यादा युद्धपोत एक साथ गश्त करते दिख रहे हैं। अब इस प्रोपेगेंडा वीडियो में आसमान में उड़ते अमेरिकी लड़ाकू विमान भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे ईरान के लिए सीधे तौर पर एक खूनी संदेश समझा जा रहा है। लेकिन गीदड़ भक्तियों से ईरान डरने वाला नहीं है। उसने भी साफ कर दिया है कि वो ना तो महाशक्ति की धमकियों के आगे घुटने टेकेगा और ना ही इन कायरतापूर्ण हमलों से पीछे हटेगा। ईरान ने जैसे को तैसा वाले अंदाज में अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिकी जनरलों के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें, ईरान के जाबाज लड़ाकों ने बहरीन के जुफेर और शेख ईसा जैसे मजबूत अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन से सटीक हमले किए हैं। इसके साथ ही कुवैत के अली अल सलेम बेस पर भी भीषण अटैक किया गया है। इन जवाबी कार्रवाइयों में अमेरिका के 4 बड़े सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचाने का जो दावा है वो भी किया जा रहा है, जिसने अमेरिकी अजैता के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। इसके अलावा जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, जिनमें से जॉर्डन ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। आपको बता दें, ईरान के सैन्य कमांडरों का साफ कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यानी ट्रेलर है, और पूरी फिल्म अभी बाकी। अगले चरण में अमेरिका के खिलाफ इससे भी ज्यादा विनाशकारी और बड़े हमले किए जाएंगे। अब इस चेतावनी के बाद कतर और बहरीन समेत कई अरब देशों में हड़कंप मच गया है और वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन देशों के शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं और जो आने वाली तबाही जो है उसकी गवाही दे रही है। ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर दोबारा हमले हुए तो वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस का नामो निशान मिटा देगा। ईरान इस बार अहंकारी ट्रंप को अपनी असली ताकत और आक्रामकता का ऐसा स्वाद चखाएगा कि जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अपनी सनत के लिए मशहूर ट्रंप ने भी गीदड़ भभकी देते हुए चेतावनी दी है कि ईरान के हर हमले का जवाब 20 गुना ज्यादा ताकत और बर्बरता से दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों देशों के बीच शांति समझौता यानी MOU साइन हो गया था और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात बनते बनते बिगड़ गई और चारों तरफ बारूद बरसने लगा।
इस अचानक भड़की जंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है अविश्वास। दोनों ही मुल्कों को एक दूसरे की नीयत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि बिना आपसी विश्वास के सिर्फ कागजी समझौतों की शर्तों के दम पर कभी भी स्थायी शांति कायम नहीं की जा सकती। इस दोबारा शुरू हुए खूनी खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नेतृत्व के एक प्रभावशाली धड़े को शुरू से ही ये आशंका थी कि इस तथाकथित शांति समझौते से तेहरान को कोई वास्तविक आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी ये गुमान होने लगा था कि अब उन पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ाने का कोई राजनीतिक या आर्थििक दबाव नहीं बचा है। अमेरिका की चालबाजी देखिए कि उसने ईरान को कागजों पर तो तेल बेचने की अनुमति दी, लेकिन बैंकिंग सिस्टम पर कड़े प्रतिबंध बरकरार रखे। इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान चाहकर भी अपने तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी विदेशी बैंक लेन देन को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं था। यानी अमेरिका ने ईरान के हाथ बांधकर उसे दौड़ने के लिए कह दिया था। इसके विपरीत अमेरिका ने चालाकी दिखाते हुए ओमान के रास्ते अपने तेल टैंकरों को सुरक्षित पार करना शुरू कर दिया, ताकि उसका अपना हित सधता रहे। ईरान की नाराजगी और आक्रोश तब और बढ़ गया जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों में फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को रिलीज करने से साफ मना कर दिया। लेकिन इस बारूद के ढेर में असली चिंगारी सुलगने का काम किया हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने। जैसे ईरान को यह एहसास हुआ कि दूसरे वैकल्पिक ऑयल रूट्स की वजह से हॉर्मुज में उसका रणनीतिक दबदबा कम हो रहा है, उसने कड़ा रुख अख्तियार किया। अब अमेरिका अपनी पुरानी साम्राज्यवादी नीति के तहत हॉर्मुज में ईरान की IRGC का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक ताजा संदेश से वॉशिंगटन की खतरनाक रणनीति पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। अब तक जो अमेरिका अपनी हर कायराना सैन्य कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का जुमला चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन इस बार उसने अपनी सारी शर्म बेच खाई है। अमेरिका ने खुलेआम कबूल किया है कि ईरान पर यह हमले उसकी सैन्य क्षमता को हमेशा के लिए बेवकूफ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी और परेशान करने वाली हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमेरिका की ये खूनी हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में और भी बड़े मिसाइल और विनाशकारी हवाई हमलों की खुफिया रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट है। ऐसे में साफ है कि अमेरिकी सेना ईरान के साथ एक लंबी खिंचने वाली जंग की पूरी तैयारी करके बैठी है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि भीषण जंग एक हफ्ता या पूरा महीना भी खिंच सकती है। यह महायुद्ध कब खत्म होगा, ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान का जवाबी एक्शन कितना मारक और आक्रामक होता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के सारे चैनल पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। इसलिए बंदूक की नली ही अब फैसला करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अब जिद पकड़ ली है कि वो समझौते का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाकर ईरानी नेतृत्व को ऐसा सबक सिखाएंगे जो मिसाल बन जाए। अगर ईरान ने अपने आत्मसम्मान के लिए पलटवार जारी रखा तो ये जंग आने वाले दिनों में और भी भीषण और भयावह हो जाएगी। अब इस जलते हुए बारूद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। नेतन्याहू ईरान पर हो रहे इन अमेरिकी हमलों से फूले नहीं समा रहे हैं और वो खुद भी ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने की खतरनाक प्लानिंग में जुट गए हैं। अमेरिकी एक्शन की खबर मिलते ही नेतन्याहू ने आधी रात को तेल अवीव में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, जिसमें उनके रक्षा मंत्री काट्ज के साथ मिलकर ईरान को नक्शे से मिटाने की रणनीति पर मोहर लगाई गई, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। इस खुफिया मीटिंग के बाद यह आशंका तेजी से बढ़ गई है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से घातक हमला शुरू कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से ये विनाशकारी हमले आज रात की अंजाम जो है वो दिए जा सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल इस बार किसी छोटे मोटे टकराव के मूड में नहीं है, बल्कि नेतन्याहू एक ऐसा निर्णायक और अंतिम युद्ध चाहते हैं जिसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर ईरान के संकट का हमेशा के लिए परमानेंट इलाज कर दिया जाए। इस बात की पुष्टि इस सनसनीखेज दावे से भी होती है कि इजराइल के सैन्य हवाई अड्डों पर कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पहुंच चुके हैं। ये टैंकर हवा में ही इजरायली लड़ाकू जेट विमानों में ईंधन भरने का काम करेंगे, ताकि वो बिना रुके ईरान के अंदर तक जाकर भारी तबाही मचा सके।
इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आज रात इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की धरती पर इतिहास की सबसे बड़ी और क्रूर एयर स्ट्राइक करने की फिराक में है। करेंगे या नहीं ये नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जो अगले ही दिन सिरे से खारिज कर दी जाती है। ये फिर से एक रिपोर्ट आई है। यानी अब आपको ये बता दें कि इस महायुद्ध का असली खूनी ट्रिगर तो अमेरिका ने दबाया है, लेकिन नेतन्याहू से और हवा दे रहे हैं। इस युद्ध की गर्मी आज पूरी दुनिया के कोने कोने में महसूस की जा रही है, क्योंकि इसके विनाशकारी साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान की ये जंग लंबी खिंच गई तो पूरी दुनिया एक ऐसे अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दलदल में धंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस सनक की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $3.5 ट्रिलियन का भारी भरकम नुकसान हो सकता है, जो पिछले 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध की तबाही से भी कहीं ज्यादा बड़ा झटका होगा। इस भयानक आंकड़े से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह जंग आम इंसान की थाली पर कितनी बड़ी चोट करने वाली है। ट्रंप दुनिया पर जो ये आर्थिक मिसाइल गिरा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया की विकास दर आईसीयू में पहुंच सकती है। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐसी आग लगेगी कि पेट्रोल डीजल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। अनुमान है कि तेल की कीमतें 32% तक बढ़ सकती हैं, जिससे हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। इसके साथ ही वैश्विक महंगाई दर उछलकर 4.7% के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है, जो गरीब और विकासशील देशों की कमर तोड़कर रख देगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि दर भी 5% से घटकर महज 3.5% तक सिमट सकती है। यानी दुनिया को एक साथ 3 मोर्चों पर तबाही झेलनी होगी। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, बेकाबू महंगाई और दुनिया भर के शेयर बाजारों का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना। ईरान के लिए इस युद्ध को खत्म करने के किसी भी समझौते में हॉर्मुज पर अपना संप्रभु नियंत्रण बनाए रखना उसका सबसे मुख्य मकसद बन चुका है। यही मुद्दा अमेरिका ईरान एमओयू का एक सबसे अहम और केंद्रीय हिस्सा था, और अब इस जल डमरू मध्य से जुड़ी शर्तों की वॉशिंगटन द्वारा अपने हिसाब से मनमानी व्याख्या करने के कारण ही ये शांति समझौता पूरी तरीके से टूट चुका है। अमेरिका के एक उच्च अधिकारी ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि मौजूदा तनाव ईरान के नेतृत्व में मौजूद गुटों की जायज निराशा का नतीजा है, क्योंकि उनका मानना था कि इस कागजी समझौते से तेहरान को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिला। अमेरिका प्रतिबंध हटाने के अपने वादे से मुकर गया, जिससे ईरान को अस्थायी रियायतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसके अलावा ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर इसलिए जारी नहीं किए गए क्योंकि अमेरिका हर बार एक नया बहाना बना देता था। वैश्विक अशांति की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस समय कीव के साथ किसी भी तरीके की शांति वार्ता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रूस की तेल रिफाइनरियों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले ने पुतिन के इरादों को और ज्यादा फौलादी बना दिया है, और क्रेमलिन के सूत्रों का कहना है कि पुतिन अब इस संघर्ष को और ज्यादा आक्रामक रूप दे सकते हैं। पुतिन की यह सोच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस खोखले बयान के ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और समाधान बहुत करीब है। ट्रंप की ये बातें सिर्फ हवाई साबित हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की ये जंग अब नेटो देशों की सीमाओं तक पहुंच सकती है और पुतिन पूरे यूरोप को इस युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। ट्रंप लगातार नेटो देशों पर धोखा देने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन ने यूरोप पर धावा बोल दिया तो क्या ट्रंप उन्हें बचाने आएंगे? इसी आत्मघाती सवाल ने पूरे यूरोप की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। एशियाई देशों की चिंताएं भी इस महायुद्ध को लेकर आसमान छू रही हैं, क्योंकि खाड़ी में बारूद बरसते ही तेल की कीमतें रॉकेट बन गई हैं। उधर चीन को लेकर दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां पहले ही ये सनसनीखेज दावा कर चुकी हैं कि वो अगले साल ताइवान पर एक बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। यानी दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहने वाला है। इस भीषण तनाव के बीच ईरान ने 9 जुलाई को मशहद की धरती पर अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को नम आंखों से अंतिम विदाई दे दी, जिनकी मौत इसी साल 28 फरवरी को एक अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक में हुई थी। इस ऐतिहासिक जनाजे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा कारणों से उनके बेटे मुज्तबा की गैर मौजूदगी की हुई, लेकिन इस विशाल भीड़ के बीच ईरान के कई पूर्व राष्ट्रपतियों जैसे कि खातमी, हसन रूहानी और महमूद की दूरी ने देश की राजनीतिक एकजुटता पर कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं, जिन्हें पश्चिमी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि तेहरान ने अपने
सर्वोच्च नेता को खोने के बाद भी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि उसका सिस्टम पूरी ताकत से काम कर रहा है और वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। अब देखना यह है कि ट्रंप की युद्ध वाली जिद खुद अमेरिका को किस विनाश के गर्त में ले जाकर गिराती है। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि की इस कड़ी में अमेरिका अब एक ऐसी दलदल में धंस चुका है जहां से उसका निकलना नामुमकिन है। वॉशिंगटन के युद्ध विशेषज्ञों को लग रहा था कि वो प्रतिबंधों और मिसाइलों के दम पर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन उनकी रणनीति उनके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली साबित हुई। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने वॉशिंगटन के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया। कूटनीति के सारे रास्ते बंद होने के बाद अब केवल बंदूकों और मिसाइलों की गड़गड़ाहट ही दोनों देशों का भविष्य तय कर रही है। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते अमेरिका हमेशा से दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सनक में पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की भट्टी में झोंकने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति कभी भी ठप हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है। अमेरिका की ये जिद न सिर्फ पश्चिम एशिया को बल्कि पूरे महाद्वीप को राख के ढेर में बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घरों को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके खुद के आशियाने भी सुरक्षित नहीं रहते। अमेरिका ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे और रेलवे पुलों को निशाना बनाकर अपनी घिनौनी मानसिकता का परिचय दिया है। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले इन हमलों ने ईरान के लोगों के भीतर अमेरिका के खिलाफ गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़का दी है जिसे अब किसी भी समझौते से शांत नहीं किया जा सकता। ईरान का हर एक नागरिक अब अपनी संप्रभुता के लिए हथियार उठाने को तैयार हो चुका है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बहती हुई नदी में हाथ धोने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। अमेरिकी शय पर इजराइल जिस तरह से आधी रात को रणनीतिक बैठकें कर रहा है, उससे साफ है कि वो इस संकट को एक क्षेत्रीय तबाही में तब्दील करना चाहते हैं। नेतन्याहू की निर्णायक युद्ध की चाहत दरअसल पूरे मध्य पूर्व को तबाह करने का एक सुनियोजित ब्लूप्रिंट है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध की शुरुआत तो उनके हाथ में हो सकती है, मगर इसका अंत उनकी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल नहीं होगा। तो अमेरिकी वायुसेना के रिफ्यूलिंग टैंकर्स का इजराइल पहुंचना इस बात का पुख्ता सबूत है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। हवा में ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने की ये तैयारी ईरान के परमाणु और आर्थिक ठिकानों पर बड़े हवाई हमलों का इशारा कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जुगलबंदी दुनिया के लिए एक ऐसा नासुर बनने जा रही है जिसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इस खूनी खेल की आंच अब धीरे धीरे वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरफ भी बढ़ने लगी है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।